दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि साहिवाल में दुनिया के सबसे बड़े कलमी कुरानी नुस्खे की नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इम्तियाज़ शाह। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ साहब, किस तरह ये कुरानी नुस्खा मुख्तलिफ है दीगर नुस्खों से, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पहले भी इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं, लोग कलम से जो है वो कुरान पाक तहरीर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी, ऐसा है कि ये जो नुस्खा है इसको कमिश्नर फैसलाबाद ने मुझसे मरतब करवाया है। पहले मैंने एक नुस्खा लिखा था जिसकी लंबाई 3411 फिट थी और उसकी चौड़ाई जो है वो 27 इंच थी। दुनिया का तवील तरीन वो कुरान पाक का नुस्खा था और बगैर तर्जमे के भी जो किताबी शक्ल में पेजेस में नुस्खा था वो भी मेरा था। उसको इकबाल स्टेडियम में ओपन किया गया था। तो फिर कमिश्नर फैसलाबाद ने मुझे कहा कि आप जो है ना पेजेस के अंदर 40-41 फुट लेंथ के अंदर और उसकी जो है चौड़ाई जो है वो कम अज़ कम 53-54 इंच हो एक पेज की, इसके ऊपर आप ना रंगीन कलमी नुस्खा जो हमें मरतब करके दें, क्योंकि तर्जमे के साथ किसी भी ज़ुबान में बड़े साइज़ में जो है ना कलमी नुस्खा मौजूद नहीं है। तो आप लिखेंगे तो ये पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला नुस्खा बन जाएगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैंने काम शुरू किया और इसको फिर हमने जो है मरतब करने में हम कामयाब हुए। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि इसको तहरीर करने में आपको कितना वक्त लगा और ये जो नुमाइश है इसमें लोगों की दिलचस्पी कितनी है? बहन जी, ऐसा है कि इसको तहरीर करने का जो वक्त है ना, इसको हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप नात के कुरान हैं और आपकी यौम वलादत पे इसको शुरू किया था। एक रमज़ान शरीफ बीच में आया था और दूसरे रमज़ान शरीफ की 27वीं रात को जो है इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप किया था। और इसकी जो आयात है उसको ब्लैक कलर में लिखा गया, इसका जो तर्जमा है उसको सब्ज़ रेड कलर में लिखा गया, रमूज़ व काफ जो होते हैं उसको ग्रीन कलर में लिया गया और इसके साथ साथ जहाँ से सिपारा शुरू होता है उसकी जो हेडलाइन होती है उसको हमने ग्रीन कलर में लिया और जहाँ से सूरज शुरू होती है उसको हमने ब्लू कलर में लिया। इस तरह ये 41 बाई जो है 53 इंच 31 सफ़ात के ऊपर इसको हमने मुकम्मल किया है। और मुकम्मल करने के बाद 27वीं रात को जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुज़ूर हमने ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ये तोहफ़ा पेश किया और अर्ज़ किया रसूलुल्लाह पाकिस्तान को आप जो है क्राइसिस से निकाल कर एक बैसियत कौम कामयाब करें, इसीलिए ये नुस्खा लिखा गया है। तो इसमें इसकी जो एग्जीबिशन है सबसे पहले तो इसकी नूर खां एयरबेस पे हुई थी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने जो इसकी एग्जीबिशन की थी, उनकी मिसेज ने इस कुरान शरीफ को देखा था। उसके बाद ये साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने इसकी ओपनिंग की तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि ये तर्जमे के साथ है और पहला कलमी नुस्खा है बड़ा तर्जमे के साथ। तो ये हमारे पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए लोगों का जज्बा दीदनी था। और इतने बड़े साइज़ के अंदर जब एक आदमी आके कुरान पाक को देखता है तो उसका ईमान ही बदल जाता है, उसका मान ही चेंज हो जाता है, तो वो उसकी रग़बत जो है दीन की तरफ हो जाती है। जी इम्तियाज़ साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको तहरीर किया है। ख़त कौन सा आपने इस्तेमाल किया है? जिसको ख़त नसरी बोलते हैं। सादा सी ज़ुबान में ये कहेंगे कि आप देखें कि जो ना अरबी ज़ुबान का कुरान शरीफ है वो और तरह की उनके लिखाई होती है। इसी तरह हर जो है एरिया है उसकी अपनी अपनी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो क्योंकि ये पाकिस्तान का बन रहा था तो इसने हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो नेज़े पे तलावत उनको खराज अक़ीदत पेश करना भी मकसूद था। तो हमने इसको पाकिस्तानी जिसे छापा कहते हैं, पाकिस्तानी छपाई प्रिंटिंग कहते हैं, जो कि आम तौर पर हमारे घरों में कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं जैसे वो उनकी लिखाई है, उसी तर्ज पर इसको लिख दिया है ताकि इसको जब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो फिर ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो हो तो वो अच्छे तरीके से हो। जी ठीक है, ये भी फरमाइएगा कि इसको मुरतब करने में, तहरीर करने में, आपने जैसा कि बताया कि एक रमज़ान से आपने शुरू किया था और अगले रमज़ान में ये मुकम्मल हो गया, तो इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया? बहन जी, एक रमज़ान बीच में आया था, दूसरे रमज़ान की 27वीं को हमने इसको ना क्लोज़ किया था। तो इसमें यह है जो मुसलमान है आपको पता है कि इसको चलते हैं लेके जो नेकियां हैं ये मिल के चलने का हुक्म है। जमात में नमाज़ पढ़ते हैं, उसका मकसद क्या है कि आप सब जो है मिल के चलें, नेकियों में मिल बैठ के चलें। तो इसको फिर दोस्त अहबाब के साथ हमने शामिल किया ताकि कोई आदमी इस नेकी में महरूम न रह जाए। किसी ने बड़ा अगर डोनेट किया तो उसको भी ले लिया, अगर किसी ने गरीब आदमी ने जो कि मेहनत मजदूरी करता है अगर
उसने एक कलम दिया डोनेट किया जो कि 30-40 रुपए का है, तो हमने उसको वो भी लिया है ताकि इसका भी हिस्सा इसमें शामिल हो जाए। तो इस तरीके से हमने मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद इसकी नशर व शात की जिम्मेदारी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क जो बोल है वो उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है और उसको नशर कर रहा है। इस तरीके से आप लोग भी शामिल हो गए, मैं भी शामिल हो गया। इस तरह पूरी कौम जो है अल्लाह पाक के हुजूर, अल्लाह रसूल के हुजूर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू हुई है जी। इम्तियाज़ साहब ये भी बताएगा आइंदा क्या मज़ीद इरादा है आपका कुरानी नुस्खे तहरीर करने का या कोई और इरादा है? शाह जी ऐसा है कि इसमें जो है हदीस पाक को भी लेने का हुक्म है। मेरा बुखारी शरीफ का प्रोग्राम है, इसके अलावा मैं एक कुरान शरीफ का नुस्खा तहरीर करना चाहता हूँ जो कि कम अज़ कम जिसकी लेंथ जो है ना वो कम अज़ कम 7 से लेकर 11 किलोमीटर तक तवील हो। हम ये चाहते हैं, हम इस्लाम की देखें ना वाहिद एटमी पावर है और सारे इस्लाम की जो ज़िम्मेदारी है हिफाजत की वो हम पे है। हम दीनी लिहाज में भी जो है पूरी दुनिया के सामने वीकनेस या कमज़ोरी नहीं दिखा सकते। कुरान हम सब की जो है एक मुश्तरका बुक है तमाम मुसलमानों की। इस तरह के जब हम बड़े बड़े और इंटरनेशनल मेयार के नुस्खे तहरीर कर देंगे, जब दुनिया को पता चलेगा, दुनिया इस्लाम को तो नहीं पता चलेगा कि ये फ़ौजी लिहाज से भी ऐसे ही हैं और ये मजहबी लिहाज से भी ऐसे ही हैं। हम दोनों चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला लेके कल क़यामत के रोज़ जब हम पेश होंगे, आप बहन जी पेश होंगे, शाह साहब पेश होंगे, तमाम पेश होगा, तो हमारे पास कुछ अर्ज करने के लिए, कुछ देने के लिए होगा उधर, तो वो हम इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शाह साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।